नमस्ते। वेलकम टू रुचा शर्मा न्यूमरोलॉजी। क्या आप किसी ऐसे क्रिस्टल को जानते हैं जो सिर्फ ना आपको इंसोम्निया से प्रोटेक्ट करे, साइकिक अटैक से प्रोटेक्ट करे, इंट्यूशन में सपोर्ट करे और आपकी नींद को भी बेटर करे? Well, there exists one crystal which performs each of these things and so many more things as well. That's amethyst. एमेथीस्ट एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल होती है जो पर्पल कलर की होती है, जो बहुत सारे शेप्स में आती है। जैसे कि आप एक देख सकते हो, ये एक ट्री के शेप में है जिसमें कि एमेथीस्ट के चिप्स हैं। ये एक एंजल के फॉर्म में हो सकती है या फिर एक सिंपल ब्रेसलेट के फॉर्म में हो सकती है। जब हम एमेथीस्ट के बारे में बात करते हैं तो एमेथीस्ट को पहनने के लिए आपको किसी डेट ऑफ बर्थ या किसी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन या किसी पर्टिकुलर इशू की ज़रूरत नहीं होती। एमेथीस्ट इज वन क्रिस्टल विच इज़ फॉर एवरीबडी। आप में से हर इंसान क्रिस्टल पहन सकता है एमेथीस्ट, और इससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जो एमेथीस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है आपके एनर्जी को एम्पलीफाई करना, क्योंकि एमेथीस्ट एक एम्पलीफायर क्रिस्टल है, जिसका मतलब है कि आपके अंदर की जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर कर उसे एम्पलीफाई करता है, उसे बढ़ाता है। जब हम पूरे दिन रोज़मर्रा के काम में काम करते रहते हैं, किसी की बात सुनते हैं या फिर कुछ ऐसा देखते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर किसी से बहस होती है और हमारी एनर्जी डिप हो जाती है। अब ऐसे में एमेथीस्ट क्या करता है कि आपके एनर्जी जो डिप हो चुकी है उसे सबसे पहले तो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसे एम्पलीफाई करता है, उसे बढ़ाता है। बेसिकली ये आपके ऑरा के अंदर आकर काम करता है। वेल, देयर विल बी अ सेपरेट वीडियो जहाँ पे मैं बात करूंगी कि ये क्रिस्टल एक्चुअली काम कैसे करते हैं। सिर्फ एक क्रिस्टल पहनकर आप प्रोटेक्टेड कैसे फील करते हैं या फिर आप में चेंजेस कैसे आते हैं। वेल, दिस इज डेफिनेटली फॉर अ डिफरेंट वीडियो, लेकिन इस वीडियो में पर्टिकुलरली एंड स्पेशली सिर्फ एमेथीस्ट के लिए बात करूंगी। एमेथीस्ट पहनने से इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती है। कुछ लोगों की इंट्यूशन नेचुरली भी स्ट्रॉन्ग होती है, और कुछ लोगों की इंट्यूशन होने के बावजूद भी लोग उस इंट्यूशन के ऊपर अपनी लॉजिक को प्रायोरिटाइज करते हैं, राइट। लेकिन इंट्यूशन हमेशा सबके अंदर होती है। इंट्यूशन को कहते हैं आत्म की बात। इंट्यूशन एक्चुअली आत्मा की वाणी होती है, जिसे कुछ संदेह होता है, जिसे कुछ समझ में आ जाता है कि कुछ होने वाला है। तो एमेथीस्ट क्या करती है कि वो आपकी इंट्यूशन पे काम करती है, वो आपकी इंट्यूशन को इम्प्रूव करती है, या फिर आपको कहती है कि नॉक नॉक, इंट्यूशन को सुनो, इंट्यूशन कुछ कह रही है। नेक्स्ट बेस्ट थिंग जो एमेथीस्ट की होती है, और एमेथीस्ट काफ़ी लोगों को रिकमेंड करते हैं आज के टाइम में पहनने के लिए, वो है उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए। एमेथीस्ट हील करता है आपको। अब हीलिंग वुंड की भी हो सकती है, बट मोर देन अ वुंड, एमेथीस्ट आपके मेंटल स्टेट के वेलबींग के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी के लिए वो मेंटल बीइंग के हीलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर समवन जिसे रात में नींद नहीं आती, जिसकी वजह से आपका मूड पूरे दिन चिड़चिड़ाहट से भरा रहता है। यू आर इरिटेबल, आपको छोटी छोटी बातों में इरिटेशन बहुत जल्दी हो जाता है, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। आप वर्क स्पेस पे जाते हो, आपके वर्क स्पेस के आसपास कुछ ऐसे लोग बैठते हैं जो कंटिन्यूसली आपको सिर्फ देखने मात्र से इरिटेट करते हैं, या फिर एनी रीजन थ्रू आउट द डे जिसकी वजह से आपकी एनर्जी डिप हो जाती है। तो इसमें एमेथीस्ट एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि वो आपकी हीलिंग पावर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हीलिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, नॉट जस्ट आपके नेगेटिव एनर्जी के लिए, लेकिन कुछ ऐसे अनरिजॉल्व थॉट्स, कुछ ऐसे अनरिजॉल्व चीज़ें जो बार बार आपके दिमाग में आती हैं और आपके दिमाग में स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, प्रेशर क्रिएट करती हैं, और उन सब चीज़ों की वजह से आपको इंसोम्निया या फिर आपको हेडेक होता है, या फिर माइग्रेन भी कुछ लोगों में ट्रिगर होती है, राइट। तो ऐसे में एमेथीस्ट आपके माइंड को काम करता है, राइट। अच्छा, देयर इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एमेथीस्ट विच इज इन मेडिटेशन। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो आप बहुत रेगुलर मेडिटेट करते हो, या फिर आप मेडिटेशन करने बैठते हो लेकिन आपको ध्यान अच्छा से नहीं लगता, आपका ध्यान बहुत भटकता है, ऐसे में मैं रिकमेंड करूंगी कि आप एमेथीस्ट का एक से सपोज एक एंजल ले सकते हैं, या फिर एक पॉइंट ले सकते हैं। पॉइंट इज बेसिकली सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ एमेथीस्ट क्रिस्टल, जो एक साइड से स्फीयर होता है, सर्कल होता है, और दूसरे टाइप से ट्राइंगल होता है।
आपको बेसिकली क्या करना है कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसे अपने हाथ में पकड़ना है, इन योर डोमिनेंट हैंड। डोमिनेंट हैंड इज द वन जिससे आप सारे काम करते हैं। बेसिकली जैसे अगर मैं राइट हैंड हूँ तो मैं राइट हैंड में पकड़ूंगी। उस क्रिस्टल को लेकर मुझे राइट हैंड में पकड़ना है, उसे ऐसे पकड़कर बैठना है। इससे क्या होता है कि एमेथिस्ट आपके ऑरा में चैनलाइज होता है और आपको डिस्ट्रैक्शंस से हटाकर आपको मेडिटेशन में सेल्फ में फोकस करता है और अंदर लेकर जाता है, जो मेडिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अदर देन दैट, ये पॉइंट कवर करने के बाद ऐसा भी बहुत लोगों के साथ होता है, स्पेसिफिकली जब आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे हो, कि आप पूरे दिन काम करने के बाद, दिन भर अपना दिमाग चलाने के बाद, नंबर्स के साथ काम करने के बाद, लैपटॉप में काम करने के बाद, मीटिंग्स में काम कर रहे हो, वन ऑन वन लोगों के साथ काम कर रहे हो, बातें कर रहे हो, आपका दिमाग टोटल टाइम एक्टिव है थ्रू आउट द डे। तो इससे क्या होता है कि जब आप रात में सोने के लिए जाते हैं ना, तब भी आपका दिमाग काफी एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से आपको बहुत रेस्टलेस स्लीप होती है, या फिर स्लीप जितनी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो ऐसे में एमेथिस्ट आपके सबसे पहले तो दिमाग को शांत करता है और आपको सोने में यानी साउंड स्लीप में काफी हेल्प करता है। तो वैसे में आप क्या कर सकते हैं कि एक एमेथिस्ट का टंबल ले लिया, टंबल इन द सेंस कि एक छोटा सा पत्थर एमेथिस्ट का ले लिया, उसको आपने अपने पिलो के अंदर रख लिया, या फिर आपने ट्री, अपने एमेथिस्ट की जो ये ट्री है, इसको आपने अपने पिलो के बगल में साइड टेबल पे रख दिया बेड पे। सो ऐसे में इट कैन वर्क। या फिर जो ब्रेसलेट आप पूरे दिन पहन रहे हो अगर एमेथिस्ट की, तो इसको आप अपने पिलो के अंदर भी रख सकते हो। तो ऐसे में क्या होगा कि एमेथिस्ट आपको इस तरह से भी हेल्प करेगा। कुछ लोगों के केसेस में स्पेसिफिकली अगर कुछ बर्थ नंबर्स ऐसे होते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो कि साइकिक अटैक से काफ़ी प्रोन होते हैं, इन द सेंस कि उनको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, तो एमेथिस्ट थोड़ा बहुत उसमें भी हेल्प कर लेता है। हालांकि साइकिक अटैक्स के लिए सबसे अच्छा जो स्टोन माना जाता है वो होता है ब्लैक टूरमैलाइन। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्लैक टूरमैलाइन के बारे में बात करूंगी। सो एमेथिस्ट, अब हम बात करते हैं एमेथिस्ट की चक्रा के बारे में। तो आपको तो पता है कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास है, राइट। तो एमेथिस्ट 2 चक्रा पे काम करता है, 2 चक्रा की हीलिंग के लिए काम करता है। एक तो आपका थर्ड आई चक्रा है और दूसरा आपका क्राउन चक्रा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिससे कि ये पता चलता है कि आपका थर्ड आई चक्रा ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर क्राउन चक्रा ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि एमेथिस्ट का कोई, से सपोज आपने एंजल ले लिया या फिर टंबल ले लिया या फिर आपने उसके एक कोन ले लिया, और उसको आप ऐसे अपने 5 मिनट या 10 मिनट बैठकर मेडिटेशन में फुल सांस ऊपर ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, उस प्रक्रिया में ऐसे में आप एमेथिस्ट को अपने थर्ड आई पे रख सकते हो और 5-10 मिनट बस डीप इन एंड डीप ब्रीथ आउट कर सकते हो। इससे भी आपको आपके थर्ड आई चक्रा जो है वो हील होती रहती है। ऑफ कोर्स इट नीड्स प्रैक्टिस, आपको रोज करना है या फिर एटलीस्ट हफ्ते में 5 बार तो डेफिनेटली करना है। और अगर आप सोने के पहले 10 मिनट्स अपने थर्ड आई चक्रा पे काम कर लो तो इससे इंट्यूशन भी आपका काफी तेज हो जाता है। क्राउन चक्रा पे भी आप सेम तरीके से काम कर सकते हैं, 10 मिनट्स ब्रीद इन ब्रीद आउट, और इसको अपने क्राउन चक्रा पे रखकर। ये क्या करता है कि ये आपके ये जो आपका प्रोसेस है इसको एम्पलीफाई करता है, इसको और ज़्यादा तेज, इसकी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाता है, जिसकी वजह से इसका जो इम्पैक्ट होगा नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट 10 मिनट्स के इम्पैक्ट से वर्सेस जब आप इसको यूज करके 10 मिनट्स ब्रीद इन ब्रीद आउट करोगे तो इसके इफेक्ट आपको 10 टाइम्स ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी हमारे एमेथिस्ट जी बहुत आगे हैं। और जो भी इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, साधना में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जाप माला में जैसे आप जाप करते हैं या फिर आप स्पिरिचुअलिटी के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि इंसान साधना करता है, वैसे में भी आप इसको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे? आप एमेथिस्ट के 108 बीट के माला में जाप माला की जैसे उसको यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि माला जाप से जो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो पॉजिटिव एनर्जी 10x हो जाती है। तो बेसिकली कि आप जब भी एमेथिस्ट को अपने स्पिरिचुअल जर्नी में या फिर
हीलिंग प्रोसेस में इंक्लूड करेंगे, आप देखेंगे कि इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो 10 टाइम्स बेटर मिलते हैं, राइट? So this is all about amethyst. I made this video to make people understand कि actually amethyst कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, so that जब आप amethyst खरीदे तो आपको पता हो कि इसे हमको यूज कैसे करना है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है. There is also one very simple rule. जब भी आप किसी क्रिस्टल को खरीदना चाहते हैं, आप उसकी फोटोज देखिए, या फिर आप अगर फिजिकली किसी क्रिस्टल शॉप में जाते हैं तो आप वहां पर जाके सारे क्रिस्टल्स को देखिए. जिस भी क्रिस्टल को देखकर आपको ऐसा लगे कि ओ ये क्रिस्टल मुझे सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, या फिर दिस क्रिस्टल इज अट्रैक्टिंग मी टुवर्ड्स इट, वो क्रिस्टल की जरूरत आपको होगी और कहीं ना कहीं उस क्रिस्टल से आपको वो हीलिंग मिलेगी जिस हीलिंग की जरूरत आपकी बॉडी को है, राइट? अदर देन दैट, एमेथिस्ट जो है ये एक यूनिवर्सल क्रिस्टल है. ये सब कोई पहन सकते हैं और हर किसी के अलग अलग जर्नी में वो उसे हेल्प करेगा, चाहे आप होम मेकिंग में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप 9 to 5 जॉब में हो, या फिर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हो. एमेथिस्ट की हीलिंग प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो एमेथिस्ट एक्चुअली आपके मन की हीलिंग की बहुत अच्छी डैमेज रिपेयर करता है. क्या होता है कि कभी कभी ऐसे कुछ अनरिजॉल्व चीजें होती है, अनरिजॉल्व पास्ट होता है जो बार बार याद आता है और उसकी वजह से मन बहुत दुखी हो जाता है, हमारी एनर्जी बहुत लो हो जाती है उस दिन के लिए और हम सैड फील करने लगते हैं. कभी कभी वो सैडनेस कभी कभी होता है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए होता है, कभी कभी वो बहुत मन पर आघात करता है और बहुत लंबे समय के लिए होता है. ऐसे में मन को कहते हैं ना कि मरम्मत की जरूरत होती है, तो एमेथिस्ट वो काम करता है. एमेथिस्ट आपको इमोशनली सेंटर करता है, आपको पुरानी बातों से आपका मन हटाकर आपको फोकस करवाता है प्रेजेंट में और उसे बार बार उस जगह जाने से रोकता है. जब आप धीरे धीरे लेयर बाय लेयर उन सब चीज़ों से, उस अनरिजॉल्व पास्ट से, या फिर कोई अनवांटेड हैपनिंग या कोई इंसिडेंट, अनवांटेड इंसिडेंट हो गया आपके ऑफिस में या फिर रोजमर्रा के जीवन में, जिससे कि आपके मन में कोई बात फंस गई और वो बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड से आकर आपकी किसी ना किसी फिजिकल प्रॉब्लम्स को पिंच कर रही है या फिर आपके किसी फिजिकल प्रॉब्लम को एलिवेट कर रही है. फॉर एग्जाम्पल कि कभी कभी क्या होता है कि हम पुरानी बातों को इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि माइग्रेन ट्रिगर होने लगता है या फिर हेडेक ट्रिगर होने लगता है, करेक्ट? सो कुछ लोगों को तो ब्रीदिंग इश्यूज भी होते हैं इससे. तो हीलिंग का तो एमेथिस्ट का काम है कि आपको उन सब बातों से हील करना, धीरे धीरे उन सब बातों का इम्पैक्ट आपके मन पे ना पड़ने देना. वैसे जब आप का मन इन सब चीज़ों से दुखी हो तो इसका मतलब है कि आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है. तो जब आप 10 मिनट्स का ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे तो आप एमेथिस्ट को अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर रखकर ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं. तो उससे आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो बहुत स्ट्रांग होंगे और ऐसा जो भी इंसिडेंट पास्ट में हुआ हो या फिर फ्यूचर में हो या फिर करेंटली हो रहा हो, उससे आप बहुत ही स्ट्रांगली उभर के आएंगे. तो एमेथिस्ट का ये जो पर्टिकुलर हीलिंग पावर है ये काफ़ी इफेक्टिव है. अच्छा, अदर देन दैट जो एक और चीज़ें बहुत ये होती हैं कि आप, कुछ लोगों की स्लीप जो होती है वो नेचुरली बहुत अच्छी नहीं होती है, इन द सेंस कि बहुत रेस्टलेस स्लीप होती है, बार बार करवटें लेते हैं या फिर बार बार नींद खुलती रहती है, या फिर जिसको कहते हैं ना डीप स्लीप में है, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं, उनकी स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो जिसकी वजह से उनको बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल एसिडिटी होती है या फिर हेडेक का प्रॉब्लम या फिर हेडेक के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं. तो ऐसे में भी आप एमेथिस्ट को अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं या फिर अपने सर के बगल में रख सकते हैं, इन द सेंस कि वेरेवर यू स्लीप उसके बगल में जो भी टेबल होगा वहाँ पे आप एमेथिस्ट रख सकते हैं. सो एमेथिस्ट के वाइब्रेशन और ऑरा में जब आप अपने माइंड को रखते हैं तो वो आपके माइंड को सबसे पहले तो काम करता है. एमेथिस्ट का जो बेसिक प्रॉपर्टी है ना वो है काम करना, शांत करना. तो जब आपका दिमाग, आपका मन शांत होता है तब आप बहुत ही बेटर तरीके से जो भी काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बेटर हो जाती है. आई हैड अ क्लाइंट जिनको एक प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि सो शी हैड अ वेरी पर्टिकुलर डिवोटेड प्लेस इन द ऑफिस जहाँ पे उनको बैठना होता था, और उनके प्लेस के जस्ट सामने वाले प्लेस में उनके एक कलीग बैठते थे जिनसे कि उनको ऐसा लगता था कि काफ़ी नज़र लग रही है या फिर थोड़े नेगेटिव से है या फिर आई मीन रिलेशंस बहुत एमिकेबल नहीं थे. तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप एक अपने साथ एमेथिस्ट का टंबल या फिर एमेथिस्ट कैरी करो या फिर आप पहनो, सो डैट क्या होगा कि जब भी आप एमेथिस्ट को
अपने या फिर सामने वाले के जिसके आपके लगता है कि रिलेशंस थोड़े एमिकेबल नहीं हैं, थोड़े उतने अच्छे नहीं हैं, उनके बीच में रखो। या फिर आप उन जिन भी इंसान से मीटिंग कर रहे हो या फिर आपको पता है कि आज आप उस इंसान से मिलने वाले हो, तो ऐसे में आप एमेथीस्ट को रख सकते हो बीच में, या फिर आप एमेथीस्ट पहनकर जा सकते हो। उससे क्या होता है कि जो वर्क एनवायरनमेंट होता है ना, वो थोड़ा लेस स्ट्रेस देता है आपके दिमाग में। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप किसी अनवांटेड इंसान को देखते हो या फिर आप किसी अनवांटेड सिचुएशन में होते हो, तो आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हो। आपकी बॉडी का जो ऑरा होता है ना, वो थोड़ा प्रेशर में आ जाता है, वो स्ट्रेस में आ जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ना आपके दिमाग में स्ट्रेस होने लगता है। सो बेसिकली 9 to 5 आपने इतना काम किया नहीं, लेकिन बाय द एंड ऑफ योर ऑफिस आपको फील हो रहा है बहुत बर्डन, आपको फील हो रहा है कि आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। सो ऐसे में भी आप एमेथीस्ट अपने साथ ऑफिस लेके जा सकते हो, एंड दैट्स हाउ यू कैन वर्क अराउंड इट। फॉर बिजनेस पीपल क्या हो सकता है कि जब फॉर एग्जाम्पल आप शॉप में बैठते हैं, तो आप अपने शॉप में भी जहाँ पर आप पैसे रखते हैं या फिर जहाँ पर आप बैठते हैं, आपका डेडिकेटेड प्लेस है, वहाँ पे आपने एमेथीस्ट को रखा। तो जितने भी दिन भर में कस्टमर्स आएंगे जिनसे आपका मिलना होगा, उससे भी कुछ ऐसे कस्टमर्स जिनके साथ आपकी बातें सही नहीं हुई या फिर किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा। और जो पूरा ओवरऑल इन्वायरमेंट है ना, आपके आसपास का जो ऑरा है, वो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री और काम रहेगा। देयर आर अदर क्रिस्टल्स ऑल्सो स्पेसिफिकली मेड फॉर जिनको नजर ज्यादा लगती है, या फिर आपको लगता है कि सामने वाला आपको किस तरह से साइकिक अटैक कर सकता है, या फिर प्रोबेबिलिटी है कि करता हो, तो उसके लिए भी क्रिस्टल्स अलग होते हैं। मैं अपनी हर क्रिस्टल के एंड में 2 बातें स्पेशली बताना चाहती हूँ क्रिस्टल्स के बारे में, कि जब आपकी अपनी कोई क्रिस्टल होती है, आप अपनी क्रिस्टल को अपने इंटेंट से पावर्ड करते हो या फिर उसे अपने लिए क्लेंस करते हो, तो उसके बाद उस क्रिस्टल को कोई और टच ना करे। यू हैव टू मेक श्योर, क्योंकि वो क्रिस्टल अब आपके ऑरा के ऊपर काम कर रही है। अगर ऐसे में कोई और उसे टच करता है, तो इसका मतलब है कि यू नेवर नो कि सामने वाला कितना नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रहा हो, और वो क्रिस्टल उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगी। सो फॉर एवरीवन जो क्रिस्टल्स यूज करते हैं, मेक श्योर कि आपका क्रिस्टल जो आपके लिए एनर्जाइज्ड है, उसे कोई और टच ना करे। इन फैमिली फ्रेंड्स में, या फिर अगर आप ऑफिस में भी कैरी करके लेके जा रहे हो या फिर आप अपने बैग में रख रहे हो, तो मेक श्योर नोबडी एल्स इज टचिंग इट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अनलाइक जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स को आपको तुरंत चार्ज करना होता है, इन द सेंस रिचार्ज करना होता है। क्योंकि क्या होता है कि क्रिस्टल्स आपकी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करते करते ना सैचुरेट हो जाता है, और उसके बाद उसे खुद को भी एनर्जी की जरूरत है, सो दैट वो आपको एनर्जाइज कर सके, आपकी ऑरा को एनर्जाइज कर सके। तो इसलिए हम 10-15 दिन में उसको हमेशा रिचार्ज करते रहेंगे। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन वेरियस मेथड्स, जिससे कि आप अपने क्रिस्टल को क्लेंस कर सकते हैं, इंटेंट से पावर कर सकते हैं और उसको रिचार्ज कर सकते हैं। एंड नंबर ऑफ डेज जो हर क्रिस्टल को लगता है रिचार्ज करने के लिए, वो डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम्स कितने हैं। अगर किसी को क्लिनिकल डिप्रेशन है बहुत समय से, तो ऐसे लोगों को ऐसे क्लाइंट्स को मैं पर्टिकुलरली सजेस्ट करती हूँ कि अपने क्रिस्टल को एवरी 10 डेज में आप करो। क्योंकि क्या होगा कि क्रिस्टल जल्दी जल्दी सैचुरेट होने लगेगा, क्योंकि अभी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, राइट। जब प्रॉब्लम्स उतनी नहीं होती, उतनी फ्रिक्वेंसी की नहीं होती है, तो आप 15-20 दिन में भी अपने क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हो। अदर देन दैट, अगर आपको लगता है कि आप अपने क्रिस्टल को किसी ऐसी जगह में लेकर जा रहे हो, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, या फिर आप पहन रहे हो और आपको लगता है कि अभी नेगेटिव एनर्जी मेरे में काफ़ी ज़्यादा है, या फिर जिस भी प्रॉब्लम से पहन रहे हो, इंसोम्निया की प्रॉब्लम से पहन रहे हो, तो ऐसे में जल्दी जल्दी क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करना ज़रूरी है। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि क्रिस्टल टूट भी जाते हैं कभी कभी, राइट। वो ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है कि वो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते करते ना टूट जाते हैं। तो ऐसे में घबराना नहीं होता है। वैसे में क्रिस्टल को आपको वापस जमीन के अंदर डाल देना है, या फिर आपको बहते हुए पानी में उसे डाल देना है, बाय अ न्यू क्रिस्टल। फिर से उसको क्लेंस करो, एनर्जाइज करो अपने ऑरा के साथ, इंटेंट से पावर करो और यूज करना स्टार्ट कर दो, राइट। आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन कि हमें क्या करना चाहिए अगर क्रिस्टल टूट जाए, और या हमें क्रिस्टल को कैसे फर्स्ट टाइम क्लेंस करना चाहिए और फिर रेगुलर क्लेंस करना चाहिए। सो आई मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दैट। लेकिन जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई वांट देम टू नो कि दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर वर्किंग विद क्रिस्टल्स। Do include amethyst in your journey and let me know in the comments कि किस तरीके से ये आपकी जर्नी में आपको हेल्प कर रहा है। Thank you for watching this video. नमस्ते।